का पावर क्या है? जब आप नया नया आए चुनाव में तो आपको पता चला कि हमारी कार्य क्षमता कहाँ तक है? देखिए ये पावर मुझे 2 महीने के बाद समझ में आया कि जमुई नगर परिषद या कोई भी नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत पूरे बिहार में है, किसी भी उप मुख्य पार्षद, उप महापौर, उप सभापति या किसी भी उप चेयरमैन का कोई पावर है ही नहीं। कोई पावर नहीं है। तो फिर आरोप क्या चीज का लग रहा है? तो आरोप यही तो अब उनसे पूछना चाहिए ना कि आखिर वो जो वीडियो आप लोग को साक्ष्य के तौर पर हमने जो अभी दिया है, इस वीडियो में वो खुद ही फंस रहे हैं ना, जो आरोप लगा रहे हैं। उनमें हमने हिसाब किताब का ब्यौरा मांगा कि अभी तक कितना काम हुआ है, क्योंकि मौखिक रूप से तो हमको कुछ दिया नहीं जा रहा है। कल दिन हम अगर ये दावा करते हैं तो लोग कहेंगे कि वो तो मांगा ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। इसीलिए हमने लिखित तौर पर 5 जनवरी को जब हम मांगते मांगते थक गए और जब हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हमारे शिकायत से जब जमुई छोड़ करके नगर परिषद भाग गए 25, जी हाँ, 25 दिसंबर से जो छुट्टी लेकर के वो भागे हैं, 6 दिसंबर तक तो वो नजर नहीं आए हैं। ये मेरा पूरा दावा है। और इसी दावे को लेकर के मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों को पैसे खिला करके कमीशन खाने का ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो पूरी तरह से निराधार है। यानी आप सभी आरोपों को खंडित करते हैं? पूरी तरह से खंडित करते हैं। अगर यदि कोई है ऐसा माइका लाल तो कोई सबूत दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे जिस समय हम घूस ले रहे थे, कमीशन ले रहे थे। दावा कर रहे हैं। और अगर यदि हम कमीशन ले ही रहे थे तो 5वां महीना से हम फिर शिकायत क्यों लगातार कर रहे थे? ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न। अब क्या होगा? अब क्या होगा? भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा, जांच होगा, कार्रवाई होगी। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भागे फिर रहे हैं नगर परिषद से। अच्छा, अब भगोड़ा ने तो पूरा भगोड़ा हो गए हैं। अभी क्या क्या अभी होगा नगर परिषद में, कितना घोटाला भी निकलेगा, देखते न रहिए। मजा आने वाला है अभी खेल में। जितना जनता का रुपया माल बंदरबाट हुआ है उस सब हम एक एक करके निकलवा देंगे। अभी एक रसीद घोटाला निकला है ना, अभी कितना घोटाला निकलेगा। नमस्कार, मैं एस का आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आप सभी जानते हैं कि एक जमुई नगर परिषद के उप चेयरमैन के खिलाफ एक रिपोर्ट आया है और कहीं ना कहीं कुछ बातें, क्या है मामला। और कल की बात है, चेयरमैन के साथ सभी वार्ड पार्षदों का बैठक हुआ और उस बैठक में कई प्रकार के आरोप लगाया गया नगर परिषद के उपाध्यक्ष के ऊपर। और उपाध्यक्ष का कहीं ना कहीं रोल क्या है नगर परिषद में, इनका क्या पावर दिया गया है, यानी इनको कार्य करने का क्या क्षमता दिया गया सरकार के द्वारा, ये तमाम मुद्दे पर जानेंगे। और आप किस प्रकार से विकास के रूप में बाधा आते हैं, ये तमाम मुद्दे, चूंकि जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें साफ स्पष्ट से लिखा हुआ है कि उप पार्षद जो है विकास बाधक बन रहे हैं और कई तरह का आरोप भी लगाए हैं। ये सभी बातें मुद्दे पर बात करने के लिए सबसे पहले आप पूरा परिचय दीजिए ताकि जनता जाने सके। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। मैं जमुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमुई का अध्यक्ष हूँ, जमुई नगर परिषद का उपाध्यक्ष हूँ और हिंदू स्वाभिमान का बिहार प्रांत सह प्रमुख हूँ। सर, एक खबर छपा है और खबर में ये कहा गया है कि नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार शाह विकास विरोधी हैं। कितना सत्यता है? 1000% झूठ है। और जिन्होंने ये आरोप लगाया, पहले उनसे पूछिए कि किस प्रकार से और किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो विकास विरोधी हैं। वो सबसे पहले जवाब नहीं दे पाएंगे, पीछे भाग जाएंगे। अच्छा, पीछे भाग जाएंगे? एकदम पीछे भाग जाएंगे, एकदम कोसों दूर नजर नहीं आएंगे। उनका कहना है कि 9 महीना तक बैठक किए जनवरी में, उसके बाद 9 महीना तक वो सोए हुए रहे जब तक उनको पैसा मिला, और जब पैसा देना बंद हो गए तो पत्राचार लिखना शुरू कर दिए कार्यपालक के ऊपर और कई प्रकार के और आरोप लगाते हैं। देखिए, बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, हम भी कह देंगे कि वो ISI के आतंकवादी हैं। अच्छा, तो बोलने से क्या हो जाएगा? हमारे पास कोई प्रूफ रहेगा तभी ना हम उनको घोषित करेंगे कि वो आतंकवादी है या वो कमीशन खोर है या वो घुसखोर है। अच्छा। क्या जिस समय कमीशन का पैसा हमको मिल रहा था वो बगल में बैठ करके गिन रहे थे थूक लगा करके? जरा उनसे पूछिएगा।
अच्छा। और रही बात 9 महीना चुप रहने की, कि जब तक हमको मिल रहा था हर 9 महीना हम चुप थे, तो हम चुप तो कभी नहीं रहे। अच्छा। जब जनवरी में हम लोगों की जो बैठकें हुई मुख्य पार्षद के विरोध में, उनकी मनमानी के विरोध में, उन्होंने क्या क्या गलत किया, तो जनवरी तो पूरा विरोध में ही चला गया। अच्छा। आधा फरवरी भी विरोध में चला गया। मैं नया नया चुनाव जीत कर आया, 2-3 महीना मुझे समझने में भी टाइम लग गया। फिर उसके बाद जब अच्छा, बीच में एक रोक रहे हैं सर, आपका पावर क्या है? जब आप नया नया आए चुनाव में, तो आपको पता चला कि हमारी कार्य क्षमता कहाँ तक है? देखिए ये पावर मुझे 2 महीने के बाद समझ में आया कि जमुई नगर परिषद या कोई भी नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत पूरे बिहार में है, किसी भी उप मुख्य पार्षद, उप महापौर, उप सभापति या किसी भी उप चेयरमैन का कोई पावर है ही नहीं। कोई पावर नहीं? कोई पावर नहीं है। तो फिर आरोप क्या चीज का लग रहा है? तो आरोप यही तो अब उनसे पूछना चाहिए ना कि आखिर वो जो वीडियो आप लोग को साक्ष्य के तौर पर हम लोग जो हमने जो अभी दिया है, तो इस वीडियो में वो खुद ही फंस रहे हैं ना, जो आरोप लगा रहे हैं कि जब कोई हमको पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तो ये लोग जान रहे हैं कि इसके साथ सटने में तो कोई फायदा है नहीं। अच्छा, ये कौन कह रहे हैं? ये सारे लोगों का मानना है, वार्ड पार्षद का। जी हाँ, वो कहेंगे थोड़े, ये तो झूठ मूठ का आरोप प्रत्यारोप लगा करके किसी के भी पास कोई भी बोलने के लिए औचित्य ही नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। अच्छा। और मेरे पास सारा प्रमाण आप देख सकते हैं। अच्छा, और सारा प्रमाण प्रमाणित दे रहे हैं जी। अभी जैसे कि हमने बताया, जनवरी विरोध में पार हो गया, आधा फरवरी विरोध में पार हो गया, 2-3 महीना समझने में लग गया। फिर जब मुझे सारी चीजों का ज्ञान हुआ, हमने अध्ययन किया, जानकारियां हमने प्राप्त की, नगर पालिका एक्ट अधिनियम को हमने पढ़ा। अच्छा। उसके बाद जब हम विकास कार्य के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त विकास कार्य के लिए जब हमने सूचना मांगनी शुरू की, अच्छा, कि हमको योजना पंजी दिखाया जाए कि अब तक किन किन योजनाओं पर काम हुआ है, या जमुई नगर परिषद में किन किन सामान की खरीदारी हुई है वो मुझे दिखाया जाए, है ना, एनजीओ का क्या मामला है वो दिखाया जाए। आखिर हम लोग चुनाव लड़े हैं, तो इतना तो अधिकार तो हम लोग को बिहार सरकार ने दिया ही है कि आप लोग किसी भी चीज को जांच पड़ताल कर सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। भले ही मेरे हाथों कोई विकास नहीं हो, लेकिन जानने का, समझने का और उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार तो मुझे है। तो इसी अधिकार के तहत हमने जब जानकारियां मांगी, तो मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी गई। कोई जानकारी नहीं दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के द्वारा और नगर परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कोई जानकारी, कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद जब कभी कोई बहाना करे कि आज छुट्टी है, कभी कोई बहाना करे आज तबीयत खराब है, कभी कोई दिन जो है सो ऑफिस से पहले भाग जाए, तो इस तरह से लगभग 1.5 महीना इन लोगों की नौटंकी को हमने देखा। सर, आपकी ये हालत, जी हाँ, आम जनता क्या होगा? आम जनता तो पूरा बेहाल है। आज आप देखिए ना लकड़ी का क्या पोजीशन है, कौन सा चौक चौराहा पर कितना लकड़ी गिर रहा है, पहले कितना लकड़ी गिरता था, अब कितना लकड़ी गिर रहा है, आखिर लकड़ी जा कहाँ रहा है? अगर लकड़ी नगर परिषद से जलावन की लकड़ी यदि निर्गत नहीं कराया जा रहा है, तो फिर क्यों नहीं निर्गत कराया जा रहा है? इसमें दिया गया है सिकंदर कुछ करके है जी, सिकंदर जी वार्ड पार्षद है। सिकंदर जी वार्ड पार्षद में 1 कुंटल लकड़ी गिरा और मांगे हैं। एक वार्ड में 1 कुंटल लकड़ी अभी तक भर ठंडा से लेकर के अभी तक उन्होंने कहा कि गिरा है। ये परसों तक का रिपोर्ट है। ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि 1 कुंटल लकड़ी पूरे एक वार्ड में, लोग इतना बूढ़ा बूढ़ी बेचारा ठंडा में निकल रहा है, स्वर्गवास हो रहा है, आखिर वो जब तक उनको नहीं राहत मिलेगा नगर परिषद के द्वारा, तो कैसे काम चलेगा? आखिर लकड़ी जा कहाँ रही है? तो हमने इसी के तहत हमने जो है सो एक अपने लेटर पैड पर हमने जो है सो जवाब मांगा कि आखिर लकड़ी वितरण करने के संबंध में हमने जवाब मांगा। मैं ये भी आपको दूंगा, मेरे पास पूरी फाइल है। और जलावन की लकड़ी वितरण करने के संबंध में हमने हिसाब किताब का ब्यौरा मांगा कि अभी तक कितना काम हुआ है, क्योंकि मौखिक रूप से तो हमको कुछ दिया नहीं जा रहा है। कल दिन हम अगर ये दावा करते हैं तो लोग कहेंगे कि वो तो मांगा ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। इसीलिए हमने लिखित तौर पर 5 जनवरी को जब हम मांगते मांगते थक गए, और जब हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हमारे शिकायत से जब जमुई छोड़ करके नगर परिषद भाग गए 25, जी हाँ, 25 दिसंबर से जो छुट्टी लेकर के वो भागे हैं, 6 दिसंबर तक तो वो नजर नहीं आए हैं। जनता इस ठंडा में कहाँ भागेगा?
जनता बेहाल है, जनता का तो बुरा हाल है। ऐसे ऐसे मछली वाले अध्यक्ष बनाइएगा तो जनता तो बेहाल होगी ही, और हम जैसे लोगों को पावर नहीं दीजिएगा तो जनता तो और भी ज्यादा बेहाल होगी। अरे कम से कम अगर उपाध्यक्ष ही बात कह रहे हैं, उपाध्यक्ष कह रहे हैं ये बात कि, और हमको तो आरटीआई का सहारा लेना पड़ा न्यूज रिपोर्ट लेने के लिए, ये आरटीआई का सहारा मुझे लेना पड़ा। मिला जवाब? कोई जवाब नहीं मिला। पिछले ये देखिए 20/5/2023 को हमने आरटीआई मारा, 3 पेज हमने आरटीआई पूरा प्रश्न इसमें है। उसके बाद इसका कोई जवाब नहीं मिला। बीच बीच में भी हमने मीडिया के भी माध्यम से खंडन किया, चेयरमैन के भी ऊपर आरोप लगाया। आरटीआई किए सुनने ने 1 से अधिक बार किए हैं। हाँ किए हैं, क्यों नहीं करेंगे, हमारा कोई जवाब नहीं। फिर उसके बाद हमने 15 दिसंबर 2023 को फिर आरटीआई मारा दोबारा कि हमको अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो आप डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय के पास शिकायत किए? देखिए डीएम साहब को भी हमने शिकायत करते करते हम थक गए। ये 2 नवंबर 2023 को ये शिकायत है कार्यालय के द्वारा टेंडर की सूचना नहीं देने के संबंध में। देखा जाए मतलब जमुई नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद को टेंडर की कोई सूचना ही नहीं मिलती है, कोई सूचना नहीं। इसका लिखित शिकायत हमने दिया है, और कहां कहां प्रतिलिपि हमने दिया देखा जाए। जिलाधिकारी महोदय, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय मुंगेर, अपर सचिव नगर विकास आवास विभाग पटना, प्रधान सचिव नगर विकास आवास विभाग पटना, माननीय मंत्री नगर विकास आवास विभाग पटना, और जमुई के जो प्रभारी मंत्री है हमारे सरवन जी, उनको हमने दिया है। तो अभी तक जिलाधिकारी, हालांकि प्रभारी मंत्री जी ने भी जिलाधिकारी महोदय को इस बात की सूचना कंप्लेन उन्होंने संज्ञान में उन्होंने लिया, उन्होंने इस पर एक्शन लिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अब तक इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये आपको 2 नवंबर की ये मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद फिर उसके बाद हमने कंप्लेन किया कि जो नगर परिषद से हमने सूचना मांगी, योजना पंजी की सूचना मांगी, कैशबुक की सूचना मांगी, और भी तमाम चीजों की सूचना मांगी, 4 लेटर पैड हमने लिखा। चारों लेटर पैड का हमको कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं। ये 6 दिसंबर को हमने लिखा लेटर पैड, ठीक है। 6 दिसंबर को हमने लिखा। जब 1 महीना बीत गया तो 5 जनवरी को हमने फिर इसका शिकायत किया यही 6 कार्यालय में, जिलाधिकारी महोदय, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, प्रधान सचिव, अपर सचिव, माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री। ये बताइए सर, चुनाव से अब तक कितना साल हो गया आपका? 1 साल से ऊपर जा रहा है। 20 दिसंबर को हम लोगों का रिजल्ट आया था। टेंडर कमाए हैं, 1 करोड़ रुपये कमाए, क्या टेंडर मिला? देखिए कमाने के लिए तो लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं कि करोड़ों कमा लिए हैं, अरबों कमा लिए हैं, ठीक है। आरोप लगा रहे हैं, कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, हाँ, सफाई कर्मी का आरोप लगा रहे हैं। तो वही चीज हमें अभी आपको बताया, जिस समय हमको कमीशन मिल रहा था वो बगल में बैठ के थूक लगा के गिन रहे थे क्या है। तो ये हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। अच्छा। ऐसा प्रयास क्यों किया गया है ना? आखिर हमारी छवि से उनको क्या मतलब, क्या दिक्कत हो गया? हाँ, यही इसी पर हम अभी आ रहे हैं। तो हमारी छवि को इसलिए धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है कि अभी हाईकोर्ट में नगर निकाय का मामला चल रहा है। अच्छा। और उसका फैसला हो चुका है, फैसला ऑर्डर पर रखा चुका है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जो भी हो, फैसला किसी भी क्षण आ सकता है। अच्छा। और उसमें यह संभावना जताई जा रही है कि 99% यह संभावना है कि पूरे बिहार का चेयरमैन, उप चेयरमैन का चुनाव रद्द होगा। अच्छा, रद्द कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हो सकता है रद्द ना भी हो, है ना, लेकिन संभावना 99% जताई जा रही है। अच्छा। क्योंकि कुछ नियमों को फॉलो उसमें नहीं किया गया। अच्छा। तो अगर यदि यह चुनाव रद्द होता है तो मैंने हल्ला कर दिया कि भाई अब की बार उप चेयरमैन में कुछ है ही नहीं, कोई विकास ही नहीं है, तो इस चुनाव को लड़ करके क्या करेंगे। अब की बार यदि रद्द होता है तो हम चेयरमैन का चुनाव फाइट करेंगे। चेयरमैन? जी हाँ, तो चेयरमैन का चुनाव फाइट करेंगे, तब जाकर के जनता के लिए कुछ हम विकास कार्य कर पाएंगे। तो ये बात कुछ कद्दावर नेताओं को चुभ गई, पैसे का खेल शुरू हो गया। इधर हाईकोर्ट में ऑर्डर पर फैसला आ गया। उन्होंने सोचा कि ये चेयरमैन अगर लड़ जाएगा तो इसके साथ इतना हिंदू संगठन का हजारों हजार कार्यकर्ता, अच्छा, जमुई चेंबर ऑफ कॉमर्स का ये अध्यक्ष, ये जो है सो निश्चित रूप से 1000% ही चेयरमैन ले लेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, चेयरमैन तो खैर मैं अगला हूं ही, ये एकदम निश्चिंत मान लीजिए। दावा करते हैं, दावा एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ दावा कि मैं जमुई नगर परिषद का अगला चेयरमैन मेरे अलावा कोई नहीं बन सकता है।
ये मेरा पूरा दावा है। और इसी दावे को लेकर के मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। कुछ लोगों को पैसे खिला करके कमीशन खाने का ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो पूरी तरह से निराधार है। यानी आप सभी आरोपों को खंडित करते हैं? पूरी तरह से खंडित करते हैं। अगर यदि कोई है ऐसा माइका लाल तो कोई सबूत दिखा दे, कोई वीडियो दिखा दे जिस समय हम घूस ले रहे थे, कमीशन ले रहे थे। दावा कर रहे हैं और अगर यदि हम कमीशन ले ही रहे थे तो 5वां महीना से हम फिर शिकायत क्यों लगातार कर रहे थे? ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न। अब क्या होगा? अब क्या होगा? भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा, जांच होगा, कार्रवाई होगी। हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भागे फिर रहे हैं नगर परिषद से। अच्छा, अब भगोड़ा ने तो पूरा भगोड़ा हो गए हैं। अभी क्या क्या अभी होगा नगर परिषद में, कितना घोटाला भी निकलेगा, देखते न रहिए। मजा आने वाला है अभी खेल में। जितना जनता का रुपया माल बंदरबाट हुआ है उस सब हम एक एक करके निकलवा देंगे। अभी एक रसीद घोटाला निकला है ना, अभी कितना घोटाला निकलेगा। जनता ने हमको चुन करके भेजा है। 75,000 मतदाताओं ने जो हमको जीत करके भेजा है, चुप रहने के लिए भेजा है। उनको पता है कि मैं कितना लड़ाई लड़ने में तेज हूं, लेकिन यहाँ संवैधानिक कोई अधिकार हमको नहीं है। जो जितना अधिकार ठीक है, माना कि हमको कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन हम जनता के लिए आवाज तो उठा सकते हैं। आवाज बन जाए, आवाज हम उठा रहे हैं, हल्ला करेंगे। जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और ये छोटी एक लगा करके लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो एक ही घोटाला निकला है नगर परिषद में। अभी कुछ दिन इंतजार कीजिए, अभी बहुत घोटाले निकलने जा रहे हैं। अभी हो सकता है ईडी का कहीं छापामारी नहीं हो जाए। ईडी का एकदम नगर परिषद में देखिएगा हो जाएगा। वाह, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार शाह जी का, इन्होंने इनके ऊपर जितने भी आप खबर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जैसे भी सुनेंगे, सभी आरोपों को प्रूफ के साथ खंडन किया। और इन्होंने कहा कि अभी तक सरकार हमें पावर नहीं दिया है, सिग्नेचर का तक का पावर नहीं है, तो बताइए हम कहां से हैं। ये तमाम बातें अभी सुन रहे थे। कैसा लगा इनका जवाब? और आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।